हमें क्या करना है सर, बेसिकली 3 चीजें हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा कंपनी भी काम कर रही है। ओके, 3 चीज ऐसी है कि पहली है एजुकेशन, दूसरी है फॉलोअप और तीसरी है प्लानिंग। ओके, मैं एक एक चीज के बारे में बताते जाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है सर एजुकेशन। सर देखिए, अभी जो बिजनेस हम करते हैं ना, कोई भी बिजनेस हो जो आप कर रहे हो, उसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। वो फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, उसके कॉम्पिटिटर का नॉलेज होना चाहिए, सभी चीजों की स्टडी होना चाहिए, राइट। तो एजुकेशन में हमारे यहाँ क्या क्या आता है, तो हमारे यहाँ एजुकेशन में सबसे पहली चीज है क्रॉप शेड्यूल। आपके एरिया में जो भी फसल होती है, आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना। इसी तरह से हम कंपनी में भी यही प्रोसेस कंपनी में भी फॉलो कर रहे हैं हम। ओके, तो एजुकेशन में पहली चीज है क्रॉप शेड्यूल। आपके यहाँ जो भी फसल होती है, आपको वो सभी फसल के शेड्यूल मालूम होना चाहिए। उसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है, कब कब यूज होता है, कितना यूज होता है, कैसे यूज होता है। जैसे हमारे 4 प्रोडक्ट है, मल्टीप्लायर, ऑल क्लियर, स्प्रे प्लस और नारायण अस्त्र। तो चारों प्रोडक्ट कितने यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे करना है हमारे फसल के ऊपर, ये हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके लिए कंपनी की जो टेलीग्राम चैनल है, आप उससे कनेक्टेड रहिए, राइट। और ये सब चीज है ना, आपके नीचे टीम में भी बताइए। सभी लोगों को रिलेटेड फसल जो है उनके शेड्यूल मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, क्रॉप रिजल्ट। आपके एरिया के जो रिजल्ट आए टेलीग्राम पे, वो आप कॉपी करके रखिए। आपकी फसल के जो ऑल ओवर इंडिया के रिजल्ट है, वो भी आप कॉपी करके रखिए। और ये सब चीज हम ये समय में कर सकते हैं। आज हम जो करते थे बेसिकली काम, वो अभी बंद हो चुका है। बाहर जाना, फील्ड पे जाना बंद हो चुका है, तो हम घर से काम कर सकते हैं। तो एक पार्ट है उसका एजुकेशन। तो हम इस समय सभी रिजल्ट्स कॉपी कर सकते हैं, सब फसल वाइज रिजल्ट सेव कर सकते हैं। एज अ कंपनी हम खुद ये सब सेव कर रहे हैं, और ये होने के बाद हम आपको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फसल के हिसाब से हम सब रिजल्ट सॉर्टिंग कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल के। तो ये चीज आप कर सकते हैं। तीसरी चीज है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मतलब मल्टीप्लायर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर कैसे यूज करते हैं। दूसरा, ऑल क्लियर, नारायण अस्त्र, स्प्रे प्लस, सभी प्रोडक्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या हमें पूरी इंफॉर्मेशन है? हम ये प्रोडक्ट्स के बारे में 10-10 मिनट बोल सकते हैं कहीं पे खड़े होके? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो हमें वो इंफॉर्मेशन रखनी है। पूरी इंफॉर्मेशन हमें नीचे से लेनी है। हमारा टेलीग्राम है, मल्टीप्लायर का हमारा फेसबुक पेज है, कंपनी में से ले सकते हैं, हमारे ब्रोशर है, हमारी वेबसाइट है, आप कहीं से भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो है ये भी हमें सीखना है फ्री टाइम में। उसके बाद एक पॉइंट है कंपनी सिस्टम। हर कंपनी की एक सिस्टम होती है सर। जैसे हमारी कंपनी की कुछ सिस्टम्स है, तो वो भी आप समझ लीजिए। आपके जो बिजनेस कोऑर्डिनेटर मैम है, उनको कॉल करिए, उनसे बात करिए, उनसे सिस्टम समझिए कि जब आप पहली बार किसी को रजिस्ट्रेशन करते हैं तो प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन की, ऑर्डर की प्रोसेस क्या है। जैसे कंपनी सिस्टम के बाद आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके बाद आता है ऑर्डर प्रोसेस, उसके बाद आता है कमीशन सिस्टम, कमीशन प्रोसेस। हमें मालूम होना चाहिए कि ये हफ्ते जो भी काम हो रहा है उसका कमीशन, उसका इंसेंटिव हमें नेक्स्ट वीक फ्राइडे के पहले मिलता है। तो ये सब सिस्टम हम फ्री टाइम में समझ सकते। कंपनी से बात करके हम उनको कॉल करें कंपनी में, और कंपनी में सब सिस्टम समझ ले। एक बार आप ये सब सिस्टम समझ लेंगे ना सर, तो आपको बिजनेस करने में इजी होगा। क्योंकि कंपनी कुछ सिस्टम फॉलो कर रही है, आप कुछ अलग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक साथ नहीं होगा काम। इसलिए आप सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन जब होता है तो हमको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, उसकी पेमेंट और उसकी ऑर्डर, ये 3 चीजें लगती है। और फिर जब आप वो भेजते हैं, आप रिस्पेक्टिव बिजनेस कोऑर्डिनेटर को जब ऑर्डर देते हैं, तो सबसे पहले पेमेंट कंफर्म होता है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद में आपका फॉर्म चेक करते हैं। वो फॉर्म को हमारे यहाँ सिस्टम में चेक करते हैं कि ये बंदा पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर ये बंदा पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आगे प्रोसेस होती है। अगली प्रोसेस होती है, हमारे यहाँ जो लोग रजिस्टर्ड है ये उसके रिश्तेदार तो नहीं है। हमारी एक सर्च टीम है सर, और वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे है।
हमने ये काम थर्ड पार्टी को दिया है, इसलिए हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन दूसरी बार नहीं हो सकता है सर, और वो होता है तो फाइंड आउट भी हो जाता है, एक्चुअली होता ही नहीं है। अगर कोई रिलेटिव्स भी ज्वाइन हो रहे धोखे से, गलती से, तो वो भी हम फाइंड आउट कर लेते। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास आता है तो हमारी वो सर्च टीम को दिया जाता है क्लियरेंस के लिए, और जब सर्च टीम की तरफ से क्लियरेंस मिलता है हमें कि ही इज ओके, तो फिर आगे प्रोसेस होती है। फिर वो बंदे को फोन किया जाता है, किसने इन्फॉर्मेशन दी, कैसा है, क्या है, जिसने फॉर्म भेजा उसको पूछा जाता है कि क्या पोस्ट पे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब प्रोसेस होती है। तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हुई, सेम ऑर्डर की होती है। तो ये सब चीजें आप समझ लीजिए कंपनी में फोन करके। हमारा जो अभी फिलहाल जो स्पेयर टाइम है इसका फायदा लीजिए सर, ओके। तो हमें क्या करना है, कंपनी के सिस्टम समझना है, रजिस्ट्रेशन की, ऑर्डर की, उसके कमीशन की सिस्टम समझना है। उसके बाद सर आपका एक कैड अकाउंट है हमारी कंपनी में, हम उसको बोलते हैं आपका जो पैनल है, नेटवर्किंग की भाषा में पैनल, तो हम उसको बोलते हैं कैड अकाउंट। तो कैड अकाउंट यूज करना चालू करिए। आप में से बहुत लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि उनकी टीम कितने लोगों की है। वो मैम को फोन करके पूछते हैं कि मेरे टीम में कितने लोग हैं। आप में से कुछ लोगों को यही मालूम नहीं है कि आज मेरे नीचे कितना सेल हुआ, कल किसका हुआ और किसने कितना लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब कुछ काम करते हैं ना सर, हमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर वो काम पे आपका होल्ड नहीं है ना, तो आप वो काम को अच्छे से नहीं बढ़ा सकते आगे। हमारा वो काम पे पूरा होल्ड चाहिए। अगर हम हमारे घर में कोई काम के लिए अगर कोई बाई लगाते, तो पहले हमको झाड़ू मार के देखना है कि कितना टाइम लगता है और कैसी प्रोसेस है। फिर जब आप किसी मेड को लगाएंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी देर में होता है, कितनी मेहनत है, आपको कितने पैसे देना है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर वो चीज़ की, और वो बिजनेस आप करते, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो सब चीज़ें पहले खुद करिए, फिर टीम में सिखाइए। जैसे नेटवर्किंग में इसको बोलते हैं डुप्लीकेट करना नीचे। तो डुप्लीकेट करने के लिए पहले खुद सीखना पड़ता है। आप जब तक कैड अकाउंट यूज नहीं करेंगे, आपको मालूम नहीं है कि आपके नीचे एक फलाना व्यक्ति ने आज माल लिया है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वो मालूम पड़ता है तो आप उसको फोन करोगे, सर आपने आज एक बॉक्स लिया, क्या प्लानिंग है आगे की। फिर वो बोलेंगे सर मैं कल जाने वाला हूँ फील्ड पे। ओके, वेरी गुड। आप फील्ड पे जाएंगे, फील्ड पे जाने के बाद कहाँ जाने वाले, कौन सी फसल है आपके पास, उसके शेड्यूल है। अच्छा शेड्यूल है, किस तरह से काम करेंगे, आपकी खुद की भी खेती आप खुद में यूज करोगे। वो बोलेगा मैं 10 किलो मंगवाया था, मैं खुद 2 किलो यूज कर रहा हूँ, 8 किलो बेचने वाला हूँ। तो उससे टच रखिए। जब वो आपके कांटेक्ट में रहेगा, नीचे जाएगा, फील्ड में काम करेगा, तो पता चला कि आपके कांटेक्ट में आने के बाद वो 3 दिन में 4 दिन में एक बॉक्स बेच देगा। और अगर आप उसको फोन नहीं करोगे तो वो बेचेगा भी नहीं भी बेचेगा। तो अगर आपने उसका फॉलोअप रखा, वो जल्दी सेल करेगा। उसका सेल हुआ कि आप उसको बोलिए कि नवी ऑर्डर डालिए, वो नवी ऑर्डर डालेगा। आपके नीचे आप देखोगे कि यार किसी बंदे ने ऑल क्लियर लिया, तो आप उसको पूछिए कि आपने ऑल क्लियर लिया, आपके यहाँ पे फसल कौन सी है। फिर वो बताएगा मेरे यहाँ पे ये फसल है। फिर आप चेक करिए, अगर वो फलबाग है और ऐसी फसल है तो फिर उसको स्प्रे प्लस भी लगेगा, उसको शायद नारायण अस्त्र भी लगे। और अगर ऑल क्लियर लिया है, फसल है, तो मल्टी तो कंपलसरी है, उसने मल्टी क्यों नहीं लिया, क्या मल्टीप्लायर उसके पास पहले से है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको आपका कैड अकाउंट जो है ना वो ओपन करके रोज देखना चाहिए। आपके पास पासवर्ड नहीं होगा तो आप पासवर्ड ले सकते हैं। आप कंपनी से पासवर्ड लीजिए, उसको ओपन करिए और सीखिए कि उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। ओके, तो आप आपका कैड अकाउंट चेक करिए, कमीशन की सिस्टम, रजिस्ट्रेशन की, ऑर्डर की, कंपनी की, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लीजिए, फसल के शेड्यूल और रिजल्ट लीजिए। इस तरह से आप एजुकेशन पार्ट पे फोकस कर सकते हैं। मतलब जब तक हमको खुद को इंफॉर्मेशन नहीं, हम किसके सामने क्या बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सर हम क्या करेंगे कि हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे हमको क्या आता है क्या नहीं आता है, हम वो सीखेंगे और ये समय में सीख सकते हैं, और फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है फॉलोअप। तो फॉलोअप मतलब ऐसा है सर कि आपने चीजें सीख ली, अब हमें फॉलोअप करना है। किसका फॉलोअप करना है? सबसे पहले हमारे टीम मेंबर्स का। टीम मेंबर्स मतलब आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से। आपको उनको रेगुलर फोन करना है, आपको उनको रेगुलर टच में रखना है।
ओके, उनसे बात करते रहिए, उनके यहाँ फसल कौन सी है, उनके यहाँ अभी क्या है। देखिए अभी आप नहीं जा सकते शायद खेत में, वो बंदा भी शायद नहीं जा सकता है, मगर जब ये लॉकडाउन ओपन होगा तो वो जाएगा। तो आपको उसको अभी से टच रखना पड़ेगा और आप उसको सिखाइए कि वो उसके किसानों से टच रखे। अगर आप फॉलोअप करोगे, अगर आप फोन पे टच में रहोगे तो आपके लोग आपके साथ में रहेंगे और वो अभी बहुत जरूरी है। आपके टीम मेंबर को भी आपको एजुकेशन देना है, किसी का कुछ इशू है उसको सॉल्व करना है। ओके, सेकंड है फॉलोअप में पॉइंट, आपके फार्मर्स और आपके कस्टमर्स को आप फोन करिए। जैसे टीम मेंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कस्टमर्स और फार्मर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बंदा होगा, आप अगर घर पे शहर में देते होंगे गार्डनिंग, होम गार्डनिंग के लिए, अगर आप किसान को देते होंगे, अगर आप दुकान वाले को देते हो, कहीं भी आपका प्रोडक्ट जाता है तो उससे टच बना के रखिए, उसको कॉल करिए, रेगुलर टच में रहिए। उसके किस इशू होंगे, कुछ इशू वो सॉल्व करिए, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, अगर वो कंपनी से नाराज हो तो वो सॉल्व करिए। आपकी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो कंपनी को शेयर करिए, कंपनी के भी टच में रहिए आप। फॉलोअप मतलब आपको अभी वर्क फ्रॉम होम के तहत मैम लोग फोन कर रहे हैं, आपके बिजनेस कोऑर्डिनेटर, उनका कॉल उठाइए, आपकी जो भी शंका कुशंका होंगी वो सब उनको बताइए। तीसरा पॉइंट है प्रोस्पेक्ट, आपके प्रोस्पेक्ट को कॉल करिए। जो भी प्रोस्पेक्ट है, जो भी पॉसिबली आपके साथ जुड़ सकता है, जुड़ने वाला है, आपके पास जो हाथ में लिस्ट है, उनको फोन करिए। अभी आप उनसे बात कर सकते हैं। शायद जब बिजनेस हमारा शुरू रहता है, जब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो अभी हमारे पास टाइम है, अब हम ये चीज कर सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा फोकस करिए कि आप आपके प्रोस्पेक्ट्स को कॉल करेंगे और प्रोस्पेक्ट को कॉल करके सब इन्फॉर्मेशन शेयर करिए व्हाट्सएप पे। अभी कंपनी के सभी ब्रोशर्स, सभी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके लिए हमें कोई फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं है, तो हम ऑनलाइन सब चीजें शेयर करेंगे। ओके, आप उसको रिजल्ट शेयर करिए, उसको टेलीग्राम पे ज्वाइन करवाइए, उसको फेसबुक पेज पे ले जाइए, फेसबुक पेज की लिंक उसको दीजिए। वो इस तरह से थोड़ा सा स्टडी करेगा, देखेगा, उसका फॉलोअप रखिए और उसको ज्वाइन करिए। राइट, तो प्रोस्पेक्ट पे भी काम करना है फॉलोअप में। चौथा पॉइंट है, जो लोगों ने प्रोस्पेक्ट ने आपको पहले नहीं बोला है, वो लोगों को एक बार और कॉल कर सकते हैं आप। अभी टाइम है, शायद 1 साल पहले आपको बताते ना आया हो उनको बरोबर, शायद 6 महीने के लिए आप उनको समझा नहीं पाए, कमी की वजह से या फिर नॉलेज की वजह से। आज आप 6 महीने से बेहतर हो, 6 महीने पहले आप जो थे आज आप उससे बेहतर हो, नॉलेज की बात करें अगर तो। और रही बात समय की, तो अभी हम फ्री है, तो जो लोगों ने पहले नहीं बोला है हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं, हम उन्हें भी कॉल कर सकते हैं एक बार और। राइट, उसके बाद एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट फॉलोअप में, मेक न्यू लिस्ट। आपको नवी लिस्ट बनाना है अब, और लिस्ट कैसे बनाते, क्या बनाते, इसकी बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। सब लोग सर का बहुत ही प्यारा वीडियो है लिस्ट बनाने के ऊपर, कैसे बनाना, क्या बनाना, तो वो वीडियो शेयर करिए, आप वो वीडियोस देखिए, आपके लोगों को बताइए। तो आपको एक लिस्ट बनाना है। ओके, तो फॉलोअप में 5 पॉइंट है। पहला, आपके टीम मेंबर से टच रखना है, फॉलोअप करना है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स। दूसरा, फार्मर और कस्टमर से फॉलोअप करना है। तीसरा, प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करना है, राइट, जो आपके प्रोस्पेक्ट है। चौथा, 4th पॉइंट, जो लोगों ने पहले नहीं बोला था आप उनका फॉलोअप शुरू करिए, उसमें से शायद कुछ ज्वाइन हो जाए। ओके, और 5वां, आपको नवी लिस्ट बनानी है फिर से। अभी जो भी व्यक्ति आपके साथ में सब जुड़े हैं, ये लिस्ट की वजह से जुड़े हैं, एक बार और बैठ के लिस्ट बनाएंगे, अभी हमारे पास समय है। राइट, तो पहला जो मेन पॉइंट था एजुकेशन, उसका दूसरा पॉइंट था फॉलोअप, तीसरा पॉइंट जो है वो है प्लानिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो प्लानिंग के अंदर कंपनी ने एक सक्सेस फॉर्मूला बनाया है, हमने उसको नाम दिया है कैटबॉन। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर मल्टीप्लायर में आप बिजनेस करना चाहते और इसमें सक्सेस पाना चाहते, करोड़ों रुपए कमाना चाहते, तो आपको कैटबॉन प्रोसेस फॉलो करना होगी। तो क्या है ये सक्सेस फॉर्मूला? कैटबॉन मतलब, सी मतलब होता है CST। ओके,
लिख लीजिए आप सभी लोग, कैट, CA, ए मतलब ARS, T मतलब तहसील ब्लॉक, B मतलब ब्रांच ऑफिस, O मतलब ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार, और N मतलब नेक्स्ट जनरेशन लीडर। तो कैटबोन ऐसा है कि आपको सबसे पहले CST ये कंपनी की टारगेट सिस्टम है। आप आपका टारगेट सेट करते हैं ये सिस्टम में। CST में C मतलब कमीशन, S मतलब सेल्स, T मतलब टीम। अगर किसी ने अभी तक अपना CST सेट नहीं किया होगा तो सबसे पहले आपका CST सेट करिए। आपका अगर टारगेट ही फाइनल नहीं है तो काम क्या करेंगे? तो सबसे पहले CST सेट होगा। आपका CST सेट होने के बाद कंपनी आपको ARS देंगी। आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा होगा ARS क्या है। ARS का फुल फॉर्म है एक्टिवनेस, रजिस्ट्रेशन एंड सेल्स। तो आपको आपके ये 3 पॉइंट्स के बेस पे कंपनी आपको ARS देती है, जो आपको फुलफिल करना है, अचीव करना है हर मंथ। टोटल साल में 12 महीने होते हैं। अगर आप इसको हर महीने अचीव करेंगे तो अल्टीमेटली आपका CST अचीव होगा, जो साल का CST है। तो अगर आपने कुछ टारगेट लिया है, जैसे कोई एक बंदा है, उसने टारगेट लिया है कि मुझे ये साल 20 लाख रुपए कमाने हैं, ओके, तो उसका CST है 20 लाख। तो अगर उसका CST 20 लाख है तो हम वो CST के हिसाब से उसको हर महीने ARS देंगे। और अगर वो ARS अचीव करता है तो उसका साल के आखिरी में CST अचीव हो जाता है, मतलब उसे 20 लाख रुपए मिलते हैं साल के एंड में, एंड तक पूरे साल में। तो दूसरा पॉइंट ARS है। तीसरा पॉइंट है तहसील ब्लॉक, CAT। तो T से तहसील ब्लॉक है। आप जो तहसील में काम कर रहे हैं वो तहसील को आपको ब्लॉक करना है। तहसील ब्लॉक मतलब क्या होता है? आप जो तहसील में काम कर रहे हैं आपको वो तहसील को ब्लॉक करना है। अगर आप वो तहसील को ब्लॉक करते हैं तो वहां पे कोई भी, जिस दिन ब्लॉक हुई उसके बाद से बाहर का दूसरा बंदा नहीं आ सकता आपकी टीम को छोड़ के। इसके वजह से जिस दिन ब्लॉक होंगी उस दिन तक जितने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर थे उसके बेस पे काम आगे बढ़ेगा, उतने ही लोग वहां पे रहने वाले। आप समझिए बात को। तहसील ब्लॉक बहुत ही बढ़िया चीज है। हमारे अभी पूरे कंट्री में टोटल कंपनी के 25 तहसील ब्लॉक है कुछ, राइट, और टोटल 5,500 तहसील है भारत में। हमें सब ब्लॉक करना है। तो जो तहसील में आप आज काम कर रहे और अगर उसे ब्लॉक नहीं करते, कल कोई दूसरा बंदा आके उसको ब्लॉक कर देगा। तो कोई और घुसे उसके पहले आप वो तहसील को ब्लॉक कर लीजिए, राइट। 4th पॉइंट है B, ब्रांच ऑफिस। तो ब्रांच ऑफिस मतलब क्या है? आप जो तहसील को ब्लॉक कर रहे वो तहसील में ब्रांच ऑफिस ओपन करिए। अगर आपने जो तहसील ब्लॉक की उसमें अगर आपका ब्रांच ऑफिस है तो आपके किसानों को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट बहुत जल्दी अवेलेबल होगा। उन्होंने कंपनी में पैसे डिपॉजिट किए, कंपनी ने वेरीफाई किया, आपको नोटिफाई किया, आप उन्हें तुरंत प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट पे एक टाइम जाता है, कभी कभी तो कुछ एरिया में ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो इसमें क्या होगा, आपने वो तहसील में ब्रांच ऑफिस ओपन किया कि वहां पे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी होती है। और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो है उससे प्रोडक्ट की ऑर्डर ज्यादा आती है। मतलब आप ये साइकिल समझिए, अगर आपने 1 तारीख को ऑर्डर किया, कंपनी अगले दिन माल निकालती है, 2 तारीख को आपकी ऑर्डर निकली, उसके बाद ट्रांसपोर्ट में 8 दिन लगे, 9 तारीख को आपके यहाँ पहुंचा, आपके डीलर ने वो मटेरियल पिकअप किया, वो 10 या 11 को जाके किसान को देता है। किसान सेम डे या अगले दिन यूज करता है, वो 12 को यूज करे, उसके बाद 8 दिन बाद रिजल्ट आएगा तो 8 या 10 दिन में डिसाइड करके प्रोडक्ट फिर से लेगा। तो समझो वो 20 तारीख को ऑर्डर डालेगा, ओके। बस उसकी जगह अगर आपके यहाँ पे ब्रांच ऑफिस है, आपके डीलर ने पेमेंट किया, कंपनी ने चेक करके यस बोला, आपने तुरंत 1 तारीख को पेमेंट हुआ, 1 तारीख को ही माल मिल गया, वो 2 तारीख को किसान को दे देगा, किसान यूज करेगा, 8 दिन में रिजल्ट देख के आपको 10 तारीख को ऑर्डर दे देगा। मतलब जहां 20 तारीख को आपको एक ऑर्डर हो रही थी, यहाँ वो 10 तारीख को दूसरी ऑर्डर दे देंगे और 20 को तीसरी दे देंगे। मतलब आपके जो ऑर्डर्स है ना, वो ऑर्डर्स बढ़ते हैं अगर आपका प्रोडक्ट जल्दी अवेलेबल होता है। तो ब्रांच ऑफिस बहुत जरूरी है। जो भी तहसील ब्लॉक करेंगे वहां पे कंपल्सरीली हमें ब्रांच ऑफिस चाहिए।
पांचवा पॉइंट है ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार। आपको इस साल ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार अचीव करना है। ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार ये एक अवार्ड है कंपनी जो देती है, जिसका खेती में, ऑर्गेनिक खेती में बहुत बड़ा काम होता है, राइट। उसका नाम ही बताता है ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार। तो आपके अगर 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं तो आपको ये अवार्ड मिलता है, राइट। तो आपको इस साल ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार अवार्ड अचीव करना है। इसका मतलब आपको 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स करने हैं। लास्ट पॉइंट है नेक्स्ट जनरेशन लीडर। आपकी टीम में जो नेक्स्ट जनरेशन लीडर है, मतलब आपके नीचे जो मेन डीलर्स है, जो बहुत ही पोटेंशियल है, राइट। जैसे कैप्टन होता है तो वाइस कैप्टन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होता है, कलेक्टर के बाद डेप्यूटी कलेक्टर होता है। उसी तरह से लीडर आप हो तो आपकी टीम में एक नेक्स्ट जनरेशन लीडर है, राइट। तो आपकी टीम के नेक्स्ट जनरेशन लीडर पे आपको स्पेशली फोकस करना है। देखिए, आप अगर आपके नीचे 5 या 10 नेक्स्ट जनरेशन लीडर तैयार करते आपके जैसे, तो आप एक दिशा में काम करोगे तो वो 10 लोग 10 दिशा में काम करेंगे। किसी दिन आप काम नहीं करोगे, आप बाहर हो, कुछ प्रोग्राम है, कुछ भी है, तो वो 10 लोग फील्ड पे काम करते रहेंगे। तो आपको आपके जैसे 10 लोग नीचे तैयार करने, जिसको हमने नेक्स्ट जनरेशन लीडर बोला है। तो अगर आप ये 6 पॉइंट्स फॉलो करते, अगर आप ये CATBON कैट बॉन प्रोसेस फॉलो करते, तो आपको 100% सक्सेस मिलेंगी, 100%। और एक्चुअली हमने क्या किया, ये जो प्रोसेस है ये हमने बहुत स्टडी किया। जो लोग आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा जा रहे हैं, जो लोग हमारा CST अचीव करते, जो लोग उनका CST अचीव करते, जिनकी ग्रोथ कंपनी में हर साल डबल हो रही है, हमने उनको ऑब्जर्व किया है और वो किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी में हम जो प्लान देते हैं वो लोग फॉलो करते हैं, तो उनका क्या होता है। तो ये सब चीजें एनालिसिस करके, ऑब्जर्व करके हमने एक कैट बॉन्ड प्रोसेस बनाई है। तो अगर आपको ये बिजनेस में सक्सेस होना है तो ये सक्सेस मंत्र है कैट बॉन्ड। आप इसको फॉलो करिए। सबसे पहले CST से सेट करिए। आप में से अधिकतर लोगों ने CST सेट कर दिया है। सेकंड स्टेज है ARS फुलफिल करिए महीने। तीसरी स्टेज तहसील ब्लॉक करिए, जो तहसील में काम है। बहुत से लोग ये तीसरी स्टेज तक आ चुके हैं, वो अपनी अपनी तहसील ब्लॉक कर चुके। चौथी है ब्रांच ऑफिस। बहुत से लोगों ने तहसील जहां ब्लॉक की वहां पे ब्रांच ऑफिस भी ले लिया है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार और नेक्स्ट जनरेशन लीडर। अब आपको ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार अवार्ड लेना है ये साल, और नेक्स्ट जनरेशन लीडर पे फोकस रखना है। तो इस तरह से ये प्लानिंग का पार्ट था। एक एजुकेशन है, एजुकेशन में सब चीजें सीखना है आपको अभी स्पेयर टाइम में। दूसरा है फॉलोअप। फॉलोअप में आपको टीम का फॉलोअप करना है, फार्मर कस्टमर्स का करना है, प्रोस्पेक्ट का करना है, दोज हु सेड नो, दोज हु सेड यस मगर ज्वाइन नहीं हुए, उसके बाद में आपको न्यू लिस्ट बनानी है। और तीसरा प्लानिंग है, प्लानिंग में कैट बॉन्ड। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।